दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तीर्थानां नास्ति संख्या विलसति पुरतः कापि तेषाम् अभिख्या येषां स्नान प्रदान प्रवचन पटिमा काम कलां नातिशेते तच्चित्रं यस्य चित्रं कलितमपि मनाक् श्रेयसां प्रेयसां च पारोक्षं संपिदत्ते वितरति परमां पूर्णतामात्मरूपाम्। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। तो जिन विशेषणों से, विशेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी नाम से तो हम लोग उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जान ही नहीं सकते, पर जिन विशेषणों से जानते हैं उसका विचार चल रहा है। तो विधेय विशेषण और निषेध्य विशेषण, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है, अब फिर इसकी चर्चा हो रही। तो आपको दृष्टिकोण क्या है वहां अलग अलग अध्याय में, वो ध्यान देना पड़ता है। तो जो विधेय विशेषण है ना, वो भी प्रपंच का निषेध करके ही, और जो निषेधावधि अवशेष जो रहता है उससे ब्रह्म को दिखाते नहीं है, अर्थात उनका वो नाम नहीं हो जाता, पर लक्षणा से दिखाया, अर्थात लक्षित, उससे उपलक्षित जो है वो दिखाते हैं, वो बोधन करता है ना। तो इसमें एक बड़ी सुंदर बात हम लोगों ने ये देखी कि प्रत्येक शब्द का इस वाले अध्याय में वाच्यार्थ लिया गया और लक्ष्यार्थ लिया गया। तो वाच्यार्थ जो है वो उसमें जो हमारा लौकिक व्यवहार है उसमें उस जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको भी लिया जाता है। इसलिए वाच्यार्थ की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वाच्यार्थ जब हम जानेंगे तभी हम लक्ष्यार्थ भी जानेंगे। जैसे बोलते हैं कि वेद का क्या है, एक शब्द राशि है, एक अर्थ राशि है। तो जब हम शब्द राशि को जानेंगे तब उसका अर्थ भी समझने जाएंगे। तो शब्द राशि के
ऐसे कह दो कि जो शब्द राशि है वेदों की, उसको हटा दो, और जो शब्द राशि पर परिश्रम कर रहे हैं उनको कुछ मत मानो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो शब्द राशि को लेकर बैठे हैं अथवा जो कर्म कांड उपासना कांड में है ना, उनको भी हम लोग सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर शब्द राशि नहीं है तो अर्थ राशि कहाँ से आएगी? शब्द राशि होगी तो अर्थ राशि भी आएगी। तो अब जैसे कि पहला शब्द जो लिया गया कहा सत, तो सत का वाच्यार्थ और सत का लक्ष्यार्थ, बहुत आनंद की बात कल आप लोगों ने सुनी थी। तो सत का, जैसे सत को पहले दोहरा रहे हैं थोड़ा सा, तो उसमें एक शब्द और हम लोगों ने पहले किया था, वो है आपेक्षिक, उसी शब्द का अर्थ और उसका निरपेक्ष अर्थ, है ना। तो माया और प्रपंच, है ना, इसमें भी सत्यता तो कुछ है, कुछ तो सत्यता हम लोग देखते ही तब तो व्यवहार करते हैं, और एक दूसरे को कहते हैं झूठ मत बोलो, सच बोलो, चाहे सच का किसी को पता ही नहीं हो। आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी ना कि एक महात्मा कहीं बाहर से आए तो लोग दौड़े चले आए, दिल्ली की बात है, पुराने जमाने की। कहा महाराज कहाँ से आए हो? बोले अभी तो मैं वहां से इराक से आया हूँ। दूसरे ने आके पूछा महाराज अब कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं रूस से आ रहा हूँ। तीसरे ने पूछा तो कहा कि मैं तो बर्मा से आ रहा हूँ। आज सबको अलग अलग उत्तर दिए। अब जो पहले से बैठा था उसने कहा आपने सबको अलग अलग नाम क्यों दिए? तो बोले तुम लोग सारा व्यवहार झूठ में चलाते हो और इस बात को मानने को, समझने को तैयार नहीं हो कि सब झूठ में चल रहा है। उसमें मैंने थोड़ा सा झूठ और मिला दिया तो क्या परेशानी? तुम्हें पता है कि ये काल ही झूठ है। जिस काल की, जिस देश की तुम कल्पना कर रहे हो तो वो कुछ है नहीं, तो परमार्थ दृष्टि से वो कुछ नहीं है। तो अब कहा कि देखो माया और प्रपंच, इसकी क्या है? आपेक्षिक, रिलेटिव एग्जिस्टेंस है। पूरा व्यवहार रिलेटिव एग्जिस्टेंस में चलता है, उसको रिलेटिव रियलिटी, और जो स्वप्न है उसको हम लोग बोलते हैं एपेरेंट रियलिटी, और जो पारमार्थिक सत्य एब्सोल्यूट रियलिटी, उसको समझने की कोशिश की जाती है। तो शब्दों के परे है वो। तो कहा कि देखो माया और प्रपंच, इनकी सत्यता है आपेक्षिक, और ब्रह्म में निरपेक्ष सत्यता है। तो पर इनको सत शब्द का जब वाच्यार्थ करते हैं तो वाच्य में सब आ जाते हैं, माया, प्रपंच, ब्रह्म। और लक्ष्यार्थ में क्या है? तो लक्ष्यार्थ में माया और प्रपंच, उनका त्याग करना होता है, उनका त्याग होता है, उनका बाध होता है, उनका निषेध होता है। तो उनको करके, निषेध करके, और फिर जो परब्रह्म परमात्मा है उसको लक्षित कराया जाता है, उसको इंगित करते हैं, है ना। तो जो सत्य शब्द का लक्षित अर्थ है वह तो कुछ और है। उसी प्रकार से जो चित्त है उसका भी हम लोगों ने देखा था कि चेतन रूप जो ज्ञान है, और जो वृत्ति में जो ज्ञान है, तो वृत्ति के ज्ञान को हटा के, और तुम मतलब वृत्ति ज्ञान और चेतन का ज्ञान, वो दोनों मिलके वाच्य है, और जो उसको हटा के ज्ञान को, वृत्ति ज्ञान को छोड़ के, त्रिपुटी ज्ञान को छोड़ के, और केवल चेतन रूप ज्ञान है, तो वो लक्ष्य है। उसी प्रकार से विषयानंद, वासनानंद, है ना, और ब्रह्मानंद, ये सब आनंद पद के वाच्य हैं। अब वासनानंद, विषयानंद, जितने भी आनंद हैं उनको हटा दोगे, हाँ, जो जिसमें भोक्ता भोग्य भाव बनता है, त्रिपुटी बनती है, तो केवल ब्रह्म वो आनंद पद का लक्ष्य है। 3 हो गया। चौथे में हम लोगों ने देखा था कि व्यापकता, तो माया में और उसके कार्य आकाश में जो व्यापकता है वो आपेक्षिक है, और निरपेक्ष व्यापकता ब्रह्म की है।
उसको किसी से आप तुलना नहीं कर सकते। तो ये ब्रह्म का या विभू का या व्यापक का लक्ष्य वाच्यार्थ है, और लक्ष्यार्थ में केवल ब्रह्म पद का लक्ष्य है। ठीक है। उसी प्रकार से जो बुद्धि है, तो बुद्धि में आभास जो पड़ता है, चिदाभास बुद्धि में, उसका वो भी कुछ प्रकाश तो करती है बुद्धि, तो उसकी जो स्वयं प्रकाशता है वो सापेक्षिक है, और चेतन में निरपेक्ष स्वयं प्रकाशता है, और दोनों मिलके स्वयं प्रकाश पक्ष शब्द का, पक्ष का, पद का वाच्यार्थ बनाते हैं। और केवल चेतन जब है तब स्वयं प्रकाश शब्द का वो लक्ष्य है, लक्षित अर्थ है। छठवां देखा था हम लोगों ने कि जैसे एक रस्सी है, उसमें सांप दिखता है, तो उसमें रस्सी में जो विकारता है वो सापेक्षिक है, रिलेटिव है, अर्थात काम चला हुआ है, व्यवहार है ना। उसको एक और चीज कही जाती है हमारे यहाँ, अर्थ क्रियाकारित्व। मिट्टी में जो घट बन जाता है उसका क्या है, पानी भर सकते हैं हम, तो अर्थ क्रियाकारित्व है। तो आपेक्षिक अभिकारिता है, और चेतन में कहा निरपेक्ष अभिकारिता है, पर दोनों को मिला के तब वाच्यार्थ बनेगा। जो निर्विकार शब्द है या कूटस्थ है, कूटस्थ का वाच्यार्थ बनेगा। और जब आप उसमें से जितने दृष्टांत आदि देते हैं कूटस्थ दिखाने को, वो सबको हटा देते हैं, तो दाष्टान्तिक में जो चेतन है वो कूटस्थ है। तो सातवां ये था साक्षी। तो लौकिक एक साक्षी होता है, गवाह होता है। दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो वह उनका साक्षी होता है, वो केवल देखता है, न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता है। अगर एक से राग करेगा, एक से द्वेष करेगा, तो वह साक्षी नहीं रह जाएगा, वह उसमें घुस गया समझो। तो साक्षी, लौकिक जो साक्षी है, और माया और अविद्या, माया और अविद्या से साथ में, उसके साथ में उसके विशिष्ट या उससे साथ जुड़ा हुआ जो ब्रह्म और आत्मा है, वो मिलके साक्षी पद का वाच्यार्थ होता है। साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो कह देते हैं। तो साक्षी भाव में रहो, तो ऐसा नहीं है कि आप जब साक्षी होने जाते हैं तो आप अपनी उपाधि से निरपेक्ष हो जाते हैं। इसलिए हमारे श्री उड़िया बाबू जी महाराज कहते थे कि प्रायः करके जिसको हम साक्षी समझते हैं वो शुद्ध दृष्टा नहीं होता है, वो प्रायः बुद्धिवृत्ति ही होती है। बुद्धि और सब चीजों को छोड़ के और कल्पित अपने को असंग दिखाने लगती है, तो बुद्धिवृत्ति होती है। तो साक्षी पद का जो वाच्यार्थ है वो अविद्या के साथ, माया के साथ जो लौकिक साक्षी है उसमें भी चला जाएगा, और जो शुद्ध चेतन है वह उनसे माया और अविद्या से उपहित होता है, मतलब उनके साथ दिखता सा है, लेकिन वह अपने आप में निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। तो केवल माया और अविद्या से उपहित जो चेतन है उसको देखो, वो साक्षी पद का लक्ष्यार्थ हो जाता है। अर्थात आप ये समझते हैं कि जो अज्ञान है या माया है, उसके साथ मिलकर हम साक्षी बने, तो वहीं से आपकी अंतः यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप साक्षी को जानना चाहते हैं तो वहां से वो माया और अविद्या से उपहित जो चेतन है वह साक्षी पद का लक्ष्यार्थ है। तो लक्ष्यार्थ है, तो अगर आपको लक्ष्यार्थ को ढूंढना है तो आप उपाधियों का तो त्याग करेंगे, तो माया और अविद्या को छोड़ेंगे। तो लौकिक साक्षी तो व्यवहार का साक्षी है, और देख रहा है कि दो लड़के लड़ रहे हैं, उसमें से कौन गड़बड़ कर रहा है, किसने पहले
हिंसा का मार्ग अपनाया, और किसने पहले बातचीत कर रहे थे फिर उसमें से आगे बढ़ गई बात, तो वो एक बात है। क्योंकि वहां राग है, द्वेष है, प्रतिक्रिया है, तो वो साक्षी नहीं रह जाता है। अब क्या क्या कहा, 8वां क्या हम लोगों ने देखे थे, बहुत पहले भी देखे थे, आपको याद रहना चाहिए, वो था दृष्टा, दृष्टा, उपद्रष्टा और एक, है ना। तो अब ये दृष्टा, तो दृष्टा तो जो अंतःकरण साभास है, अर्थात उसके ऊपर चिदाभास का प्रकाश है, तो साभास जो अंतःकरण है, तो अंतःकरण की वृत्ति वृत्ति वही दृष्टि बनती है। आपका अंतःकरण ही दृष्टि बन जाता है, और उस दृष्टि से विशिष्ट मतलब उसके सहित जो चेतन है उसको कहते हैं दृष्टा। तो ये दृष्टा पद का वाच्य है, क्योंकि और लेकिन है क्या, अंतःकरण की वृत्ति विशिष्ट, ये दृष्टा पद का वाच्य है। और अंतःकरण जो से विशिष्ट जो चेतन है वो उसको चिदाभास भी कहते हैं, और वृत्ति से उपहित जो चेतन है, अर्थात ऐसे लगता है कि उसके घेरे में आ गया, उपहित माने घेरे में आ गया, जैसे घटाकाश घट उपाधि के घेरे में आ गया। तो वृत्ति से उपहित जो चेतन है वो साक्षी या उपहित चेतन या साक्षी, तो ये दोनों मिलके दृष्टा पद के वाच्य बनते हैं, वाच्यार्थ होते हैं। तो कौन कौन है, अंतःकरण की वृत्ति, और मतलब आपका जो असाभास अंतःकरण है, आभास से युक्त जो अंतःकरण है, उसमें जो वृत्ति बनती है किसी वस्तु को देखकर, तो वृत्ति के सहित उससे सहित जो चेतन है वो दृष्टापद का वाच्य है। और ये जो विशिष्ट चेतन है या चिदाभास है, और जो वृत्ति उपहित चेतन है साक्षी है, दोनों ही ये दृष्टापद के वाच्य। और जब अंतःकरण नहीं है, उसके द्वारा उपहित वह नहीं है, वृत्ति नहीं है ना, मतलब उनका कोई महत्व नहीं रह गया, चिदाभास नहीं है, और केवल वृत्ति से उपहित अर्थात उस उपाधि से उपहित जो चेतन है वह केवल चेतन भाग जो है वो दृष्टापद का लक्ष्यार्थ है। और जब तक उपाधि के साथ है तब वो वाच्यार्थ है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे यज्ञ आदि करते हैं, तो यज्ञ आदि में क्या होता है, एक उपदृष्टा रखते हैं। उपदृष्टा अर्थात जो यज्ञ में पूरे टाइम बैठ के देखता रहता है। उप माने पास, और दृष्टा पास रह के जो देखता है वो ये उपदृष्टा होता है। तो यज्ञ का जो उपदृष्टा होता है, देखो लौकिक वाच्य माने लौकिक व्यवहार में भी हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं, और यदि आप उसको उसी प्रकार से अर्थ लेंगे तो आप इस वेदांत विचार की गहराई में पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान रहना चाहिए। एक बात, दूसरी बात की वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का भेद करना आपको स्वयं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर ही वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ है। तो घट का जो उपदृष्टा है, मतलब यज्ञ का, घट का नहीं यज्ञ का जो उपदृष्टा है, और आपका प्रत्यगात्मा अंतरात्मा, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, उपदृष्टा। अधियज्ञ भगवान बोलते हैं ना कि मैं ही हूं, तो 8वें अध्याय में। तो यह यहाँ क्या है कि उपदृष्टा जो है वह उपदृष्टा पद का जो वाच्यार्थ है, तो हम जो जितना लौकिक में आदि में प्रयोग करते हैं वो सबको ले लेंगे। तो उसमें क्या लिया
कि उपद्रष्टा जो है वह यज्ञ का उपद्रष्टा जो वह एक पुरुष, एक विद्वान, एक पंडित जो बैठता है वो उपद्रष्टा है। और जीवन में जो प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, ये दोनों मिलके उपद्रष्टा पद के वाच्यार्थ बनते हैं। अब मतलब जब हम उपद्रष्टा शब्द को लेंगे तो प्रत्यगात्मा का थोड़ा आभास होगा, पर मुख्य रूप से नहीं, क्योंकि हमने अभी तक उपद्रष्टा यज्ञ में देखा है, जो वहां उसमें देखता है कुछ गड़बड़ है तो इशारा करके रोकता है, तो वो देखा है। तो इसलिए मिला जुला एक अर्थ हमारी बुद्धि में रहता है। वाच्यार्थ अर्थात लौकिक व्यवहार को लेकर और एक मिला जुला अर्थ रहता है। आपको क्या बताएं, ये जो हमारे शब्द हैं, शब्द जिनसे बताया जा रहा है सच्चिदानंद और सब लिया गया ना, ये एक पूरे इतिहास को, एक पूरी संस्कृति को, एक पूरी समझ को लिए हुए और ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त है और वैदिक है। तो इसलिए इनको यदि आप समझ लेते हैं, इस यहाँ पर हम लोग इस पुस्तक में मुख्य रूप से और भी सब देख रहे हैं, पर मुख्य रूप से क्या है कि शब्दों को जो हम जानते नहीं है, चाहे वो पारिभाषिक हो अथवा तो लौकिक हो या वैदिक हो, तो उनको भी ये एक ब्रह्म विद्या है, ये एक विद्या है। तो इसमें शब्दों का अर्थ अपनी विद्या के अनुसार ही होता है। तो यज्ञ का उपद्रष्टा और प्रत्यगात्मा ये वाच्यार्थ है, और केवल प्रत्यगात्मा, केवल अंतरात्मा है, तो वह उपद्रष्टा पद का लक्षित अर्थ है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा पर। तो ये प्रत्यगात्मा उपद्रष्टा पद का लक्ष्यार्थ है, उसी को हमें ढूंढना है। अब 10वां विशेषण क्या था? 10वां विशेषण था एक मेवा द्वितीयम। तो एक जो है लोक में क्या है, लोक में क्या होता अर्थ कि कोई एकाकी पुरुष रहता है, मान लो कहीं जंगल में कहीं भी, है ना, और एक कोई एकाकी है और पुरुष, और उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। तो एक तो पुरुष है और सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित ब्रह्म है, अर्थात परम चैतन्य। तो एक पद का क्या अर्थ बनेगा? वाच्यार्थ। वाच्यार्थ ये बनेगा कि एक तो कोई जो एकाकी पुरुष रहता है उसको भी हम लोग एक कहते हैं, है ना। और ये जो केला होता है ना, केला बने अकेला, तो वो एक उसमें विनोद में बनाया गया, क्योंकि केला जब होता है ना तो उसको पूरा एक झुंड के साथ लगता है, उसको कुछ कहते हैं। तो केले का जो एक बड़ा गुच्छा होता है तो वहां अकेला तो नहीं है, पर क्या है कि उसको ऐसे बोलते हैं, तो उसको भी उसको उल्टा के अर्थ लिया जाता है बहुत से शब्दों का। तो अब ये एकाकी जो पुरुष है वह है एक, और सजाती विजाती स्वगत भेद से रहित जो ब्रह्म है वह दोनों को मिला दो तो एक पद का वाच्यार्थ है। कहा कि हम तो अकेले ही रहते हैं, ब्रह्म होना है हमें, तो ब्रह्म अकेला है तो हम भी अकेले रहते हैं। तो ऐसे नहीं, विचार थोड़ा गहरे में जाने दो। वाच्यार्थ में एक, बाहर स्थूल शरीर को हमने एक कहीं रख दिया और कहा कि हम एकाकी हैं, हम एक हैं, हम अकेले हैं, तो पता नहीं अंदर महाभारत का युद्ध भी चल रहा होगा, घुड़दौड़ मची होगी। तो एकाकी पुरुष और तीन भेद, सजाती विजाती स्वगत भेद रहित जो
ब्रह्म है, ये वाच्यार्थ बनता है एक शब्द का। और लक्ष्यार्थ क्या बनेगा? तो कहा केवल वो ब्रह्म, केवल परमात्मा, वह एक पद का लक्ष्यार्थ है। अर्थात वहां ऐसा नहीं है कि जो स्थूल शरीर है उसको अकेले करना है। वहां अकेले करो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन वहां उसका अर्थ ये है कि वो जो एक है, तो एक अर्थात उसको आध्यात्मिक रूप से, अंतरात्मा रूप से समझना है कि परमात्मा या सत्य या ब्रह्म या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वह एक ही होता है। अर्थात उसमें दूसरा होता ही नहीं। एक मेवाद्वितीयम, एक के साथ मेव लगा के मतलब एक ही है और अद्वितीय, दूसरा कोई है नहीं। तो जो जो भी विधेय विशेषण है उनको आपने समझा, ये 10 समझ लिए फिर से एक तक। पर वो क्या है, उसमें आपने एक विशेष बात ये समझी कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ को समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और इसी प्रकार से प्रपंच को आपने असत आदि जो विशेषण है उन और जो निषेधक है उनके साथ देखा। तो उनके साथ देखा तो शब्दों का मतलब यहाँ दिए नहीं गए, पर अब पहले कर चुके हम लोग विधेय और निषेध। तो निषेध जो है उनको असद आदि का, उसमें जो विधेय विशेषण है उसमें भी निषेध है। सत तो तब कहेंगे जब असत का निषेध करेंगे, तो वो भी आपने देखा है ना। तो इसमें क्या है, ये एक हिस्से को रखते हैं, एक का त्याग करते हैं। ऐसा व्यवहारिक जो पक्ष है उसको महत्व ना देकर उसका त्याग किया जाता है। हमारा क्या होता है कि हमारी दृष्टि चेतन तत्व पर नहीं रहती, व्यवहार में पहले चली जाती है, क्योंकि उसका हमें अभ्यास है। और इसलिए जब समझाया जाता है कि आप वाच्यार्थ पे नहीं रहिए, आप लक्ष्यार्थ पर जाइए। मान लो कोई बातचीत हो रही है और उसमें जो महात्मा है या गुरु जी हैं वो लक्ष्यार्थ में दृष्टि रखकर बोल रहे हैं, तो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनको तो वाच्यार्थ में रहने की आदत पड़ी हुई है। ये जो हमारी जो आदतें होती है ना, जो हम प्रकृति की ओर ढुलक जाते हैं, उससे उल्टा अपने को कर लेना, यही आपका इस जीवन का, मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है, क्योंकि बुद्धि भी इसीलिए दी गई है। तो इसलिए प्रपंच में जो असत आदि है उनका वो क्या है, उनका निषेध कर देना चाहिए। और सद आदि है वो क्या है, वो शब्द वो चेतन की ओर ले जाने वाले। तो इसको एक और लक्षणा को ऐसे भी बोलते हैं, भागत त्याग लक्षणा। अर्थात जो आपके अनुकूल है, चेतन के अनुकूल है, लक्ष्य को दिखाने वाला है, लक्षित अर्थ है, उसको तो रखिए। और जो असद है, जो आपको उल्टी दिशा में माया में ले जाएगा, प्रपंच में, संसार में ले जाएगा, उसका त्याग करना होता है। तो ये भागत त्याग से आपको समझ में आएगा एक एक शब्द का अर्थ। बैठ के अकेले में इसका विचार कीजिए। तो ये इसमें प्रवृत्ति करनी होती है। यहाँ तक कि निधिध्यासन में कहते हैं, विजाति वृत्ति तिरस्कार पूर्वक सजाति वृत्ति प्रभरणम। अर्थात जो वृत्ति परमात्मा का दर्शन कराने वाली होती है उसको चला के रखना चाहिए, और जो बीच बीच में विजाति वृत्ति आती है उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि उसका हमें कोई काम नहीं है ना। तो उसी प्रकार से और क्या है कि जो निषेध में अनंत अखंड आदि जो निषेध विशेषण बताए गए थे, तो वो तो साक्षात ही प्रपंच का निषेध कर रहे हैं।
खंड का निषेध कर रहे हैं, अंत का निषेध कर रहे हैं, तब अनंत और अखंड शब्द बन रहे हैं। अर्थात उनसे विलक्षण जो ब्रह्म रूप आत्मा है उसको जान लेना चाहिए। वो सहज सिद्ध ही है, क्योंकि वो जो ज्ञान रूप आत्मा है ना, जो सबका निषेध करके जानने को मिलती है, वो लब्ध में आत्मना पदम व प्राप्त ही है। उसको कहीं से प्रकट नहीं करना है या खोजने नहीं जाना है। तो ये अवाच्य है, ब्रह्म जो आत्मा है वो अवाच्य है, अर्थात शब्दों से उसको नहीं जान सकते, पर आपके अनुभव स्वरूप में वह है, वो चेतन है, वह सत है, वह आनंद है। तो उसको क्यों, पर वो अवाच्य है, इसलिए किसी एक शब्द से उसको कहा नहीं जा सकता है। तो अब इसके बाद की आगे की जो चर्चा है, तो उसमें शिष्य ने ये पूछा कि जो विधेय विशेषण होते हैं वो भी प्रपंच का निषेध करके दिखाते हैं, लखाते हैं ब्रह्म को। तो वो ब्रह्म जो है वो कैसे सिद्ध होता है, ये बात हमें बताइए। तो इसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। अभी समय क्या, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।